सादर जय जिनेन्द्र પ્રણામ. જૈન સાહિત્ય એકેડેમી ટ્રસ્ટના આ મંચ પર ફરી એકવાર आप सर्वનું स्वागत है। सभी का स्वागत है इस मंच पर और विशेष रूप से स्वागत है डॉक्टर धर्मचंद जी जैन का। पिछले 10 व्याख्यानों से लगातार हमसे जुड़े हैं। लगातार हमें हमारी साधना पद्धति, एक साधक की अवस्था किस प्रकार की अलग अलग होती है वो समझाने की कोशिश करते हैं। हम लगातार ही अपने आप से बातें करते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या स्वरूप है मारू, कोना संबंधे वळगणा आशा राखू ए पर हरू, एना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो કર્યા તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનના સિદ્ધાંત તત્વ અનુભવ્યા। આજે સહજ રૂપે જ શ્રીમદ યાદ આવી ગયા અને આ પંક્તિ યાદ આવી ગઈ। એ સમજવાની આપણી એક નિયમિત અને લગાતાર કોશિશ છે અને સર આપણને એ જ માર્ગ ઉપર લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। आज पिछले लेक्चर में उन्होंने हमें उपासक दशांग सूत्र की जब बात की तब उन्होंने हमें साधक की साधना अवस्था किस तरह देवगति का कारण बनती है उस बारे में बात की थी। और आज सर बात करेंगे अंतगढ़ दशा सूत्र के बारे में। 8वां अंग अंतगढ़ दशा सूत्र। 90 आत्माओं की साधना पद्धति एक मोक्ष का हेतु कैसे बनती है, ये जब सुनते हैं ना तभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे ये मुमकिन हुआ होगा, किस तरह से वो मोक्ष को पाए होंगे। ज्ञान, दर्शन, चरित्र के सम्यक पालन से मुक्ति प्राप्त तो होती है, बट यहाँ इस सारे साधकों का वर्णन है, साधकों के साथ जुड़े हुए उनके देश, नगर आदि का वर्णन है और किस अलग अलग प्रकार की उन लोगों ने साधना की है उसके बारे में काफी कुछ यहाँ पर है। हमारे प्रिय जिसके बारे में हमने कई बार सुना है वो गज सुकुमार जी के बारे में भी हमें इस सूत्र के द्वारा पहचान मिलती है। मुझे इस सूत्र में इस रूप से भी विशेष रुचि सर हुई क्योंकि उसमें श्रवण और श्रवणी दोनों को मोक्ष गति प्राप्त हुई है। अरिनेस्ट नेमी के काल में और महावीर प्रभु शासन के काल में दोनों को जब ये मोक्ष गति प्राप्त हुई है तो ये श्रवण और श्रवणी दोनों के बारे में यहाँ पर आता है। तो बहुत ही रसपूर्वक और बहुत ही रुचिपूर्ण आज का व्याख्यान ये रहेगा। मैं सर्व से निवेदन करती हूँ, नम्र भाव से निवेदन करती हूँ कि यहाँ पर हमें सर जो भी कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, हो सके उतना लिखने का प्रयास कीजिए और फिर से उसका पुनरावर्तन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, तभी उनके ये हर हफ्ते की मेहनत है, उनका एक व्याख्यान पूरे हफ्ते की उनकी मेहनत होती है, तो उस मेहनत का सही परिणाम हम सबको प्राप्त होगा और डॉक्टर धर्मचंद जी जैन को उसका सबसे बड़ा आनंद होगा। मैं विनम्र भाव से उनका फिर से इस मंच पर स्वागत करते हुए उनको आज का 11वां व्याख्यान देने के लिए नम्र निवेदन करती हूँ। डॉक्टर धर्मचंद जी जैन। नमो जिनाणम जिय भयाणम, जिनेश्वर प्रभु को नमन। जैन साहित्य एकेडमी के द्वारा आयोजित इस आगम पाठ्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और विशेष रूप से सेजल बेन शाह को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो जिस उत्साह के साथ इसके आयोजन में लगी हैं वो निश्चित रूप से ही फलदायी होगा। आज हम अध्ययन करेंगे अंतगढ़ दशा सूत्र के संबंध में। यह भी एक अंग सूत्र है, 8वां अंग सूत्र है। गत सप्ताह हमने 7वें अंग सूत्र उपासक दशांग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें 10 श्रावकों का विवेचन था। 10 श्रावकों के विवेचन में हमने देखा कि वो वहां से सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुए हैं और फिर आगामी भव में महाविदय में जाकर और मुक्ति को प्राप्त करेंगे, सिद्धि को प्राप्त करेंगे। किंतु अंतगढ़ दशा सूत्र इस प्रकार का अंगागम है जिसके नाम से ही हमको विदित हो रहा है कि इसमें उसी भव में साधकों ने इस जीवन का, इस भव का, संसार का अंत किया है, या कहें कि 8 कर्मों का अंत किया है और मुक्ति को प्राप्त किया है। ऐसे साधकों का वर्णन अंतगढ़ दशा सूत्र में हुआ है। अंतकृत कह सकते हैं इसको, अंतकृत दशा हिंदी में और संस्कृत में अंतकृत दशा सूत्र है। अंतकृत, अंत करने वाले ऐसे साधकों का जिसमें वर्णन हो वो अंतकृत दशा सूत्र है। दशा यानी स्थिति भी है और दशा इसका
शुरू में 10 अध्ययन है, इस नाम लिए भी इसका 10 नाम रहा हो। तो अंतगढ़ दशाओं भी प्राकृत में इसको कहते हैं। अंतगढ़ दशा सूत्र में अंत करने वाले ऐसे जो संसार के कारण हैं, संसार में भ्रमण करने के कारण उन कषायों का अंत कर, उन 8 कर्मों का अंत कर मुक्ति को प्राप्त करने वाले साधकों का इसमें वर्णन हुआ है। तो उन 90 साधकों में 51 साधक तो भगवान अरिष्ट नेमिनाथ जो 22वें तीर्थंकर हुए उनके काल के साधक हैं, और 39 साधक भगवान महावीर के शासन काल के हैं। तो दोनों 2 तीर्थंकरों के काल के साधकों का वर्णन हमको इसमें प्राप्त होता है। अंतगढ़ दशा सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण आगम है। इसका वाचन होता है अभी श्वेतांबर परंपरा में, जो स्थानकवासी परंपरा है, स्थानकवासी परंपरा में पर्युषण के 8 दिनों में अंतगढ़ दशा सूत्र का वाचन किया जाता है। कल्पसूत्र का भी वाचन होता है, अंतगढ़ दशा सूत्र का भी वाचन होता है, लेकिन अंतगढ़ दशा सूत्र को और प्रमुखता से स्थान दिया गया है, क्योंकि इसमें मुक्ति की बात है। कैसे, किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, प्रेरणा मिलती है मुक्ति प्राप्त करने की, इस दृष्टि से। और 8 इसमें वर्ग हैं, 8 ही कर्मों को क्षय करना है, 8 ही दिन पर्युषण के होते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अंतगढ़ दशा सूत्र को जो 8वां अंग भी है, इसको स्थान दिया गया है पर्युषण पर्व में 8 दिन वाचन का। तो संत सती इसी का वाचन कराते हैं, करते हैं, और इसी को समझाते हैं, सबको इसी से प्रेरणा प्रदान करते हैं। ऐसा ये अंग आगम जिसका आज हम थोड़ा परिचय प्राप्त कर रहे हैं। सारा आगम तो हम पढ़ नहीं सकते, एक कक्षा में सबको नहीं समझ सकते, वो 8 दिन तक चलता है, पर ये बड़ा ही प्रेरक आगम है। और इसमें 90 साधकों का वर्णन है, 90 साधकों का, यानी जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की, ऐसी 90 आत्माओं का, उनके जीवन का विवेचन इसमें हमको प्राप्त होता है। वो 90 साधक कौन से हैं, उन 90 का नाम याद रखना तो बहुत कठिन होगा, इसलिए 90 की चर्चा तो मुश्किल होगी, लेकिन जो प्रमुख इसमें वर्णन जिनका हुआ है उनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। और सामान्य तौर पर ये जान लें कि इसमें अरिष्ट नेमिनाथ से संबंधित 5 वर्ग हैं और 3 वर्ग हैं 8 वर्गों में से भगवान महावीर से संबंधित। 5 वर्गों में भगवान अरिष्ट नेमिनाथ जो 22वें तीर्थंकर हुए उनके 51 साधकों का वर्णन है, जिसमें 41 पुरुष और 10 स्त्रियां हैं। और भगवान महावीर के शासन काल के जो अंतिम 3 वर्ग में जिनका विवेचन है 39 साधकों का, उनमें 16 पुरुष और 23 स्त्रियों का विवेचन है, महिलाओं का विवेचन है, साध्वियों का विवेचन है। तो 10 साधुओं का, भगवान अरिष्ट नेमिनाथ के काल के 41 साधुओं का और 10 साध्वियों का, तथा भगवान महावीर के शासन काल में 16 साधुओं का और 23 साध्वियों का वर्णन इसमें हमको प्राप्त होता है। अब इसमें साफ तौर पर ये वर्णन से विदित हो जाता है कि इसमें स्त्रियां भी मोक्ष में गई हैं, जाती हैं, ये इसमें हमको पूरी तरह से पुष्टि मिल जाती है। दूसरी बात, इस आगम में हम ये देखते हैं कि इसमें राजा महाराजा हों, तो रानियां हों, राजकुमार हों और मालाकार हो, माली जैसा व्यक्ति, उन्होंने भी दीक्षा ग्रहण की है। बालक हो, अतिमुक्त कुमार बालक है, उसने दीक्षा अंगीकार की है। युवा हो, उन्होंने अंगीकार की है। वृद्ध हो, उन्होंने भी अंगीकार की है। इस प्रकार से सभी आयु काल के साधक इसमें हमको प्राप्त होते हैं। इसी तरह से इसमें ज्ञान की आराधना है, दर्शन की आराधना है, चारित्र की आराधना है और तप की आराधना है। ज्ञान तो इसमें सभी करते हैं, कोई 11 अंगों का अध्ययन कर रहा है, कहीं 12 अंगों का अध्ययन कर रहा है, कहीं 14 पूर्वों का अध्ययन किया गया है और कहीं प्रवचन माता मात्र का अध्ययन किया गया है। प्रवचन माता में 5 समिति और 3 गुप्ती का अध्ययन। ऐसे 2 ही साधक हैं जिन्होंने 5 समिति और 3 गुप्ती का अध्ययन किया। उनमें एक तो गज सुकुमाल है जो 1 दिन के लिए दीक्षित होते हैं और उसी 1 दिन की दीक्षा में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने केवल प्रवचन माता का अध्ययन किया। ऐसे ही अर्जुन अनगार ने भी प्रवचन माता का, अष्ट प्रवचन माता का अध्ययन किया। शेष जो साधक है 88 साधक, उनमें
अधिकांश ने 11 अंग आगमों का अध्ययन किया, 66 ने 11 अंग आगमों का अध्ययन किया है, और 10 साधकों ने 12 अंगों का अध्ययन किया है। उपांग की चर्चा यहाँ नहीं मिलती है। इसी तरह से 12 साधकों ने 14 पूर्वों का अध्ययन किया है। तो इस तरह से आगमों का अध्ययन करने के कारण से हम कह सकते हैं कि ज्ञान की आराधना में सभी संलग्न रहे, निरंतर स्वाध्याय करते थे। और जो एक मुनि का आचरण होता है, मुनि की चर्या होती है, प्रथम प्रहर में स्वाध्याय है, दूसरे में ध्यान है, तीसरे में दिन में वो भिक्षा के लिए जाते हैं, चौथे में फिर स्वाध्याय करते हैं। इस तरह से क्रम बना। रात्रि में भी इसी प्रकार का क्रम है, पहले में स्वाध्याय है, दूसरे में ध्यान है, तीसरा में निद्रा त्याग है, फिर स्वाध्याय है। ऐसे स्वाध्याय ध्यान का क्रम निरंतर चलता रहता है। तो ये उस तरह से ही अपनी चर्या व्यतीत करते थे। और साथ में फिर चारित्र की आराधना करने के साथ किसी ने 20 वर्षों तक संयम का पर्याय पालन किया, किसी ने 16 वर्ष तक किया, किसी ने 8 वर्ष तक किया। इस तरह से अलग अलग काल की उनकी संयम की पर्याय है। संयम की पर्याय का दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात कितने वर्षों तक उन्होंने संयम की साधना की, निरतिचार संयम की साधना की, बिना किसी दोष लगाए संयम की साधना की। इसके साथ साथ ही हमको इसमें विवेचन प्राप्त होता है कि वो किस तरह से संलेखना का आचरण करते हैं। लगभग सभी साधकों ने संलेखना संथारा किया है, और अधिकतर 1 मास का संलेखना संथारा किया है। केवल जो अर्जुन अणगार हैं उन्होंने 15 दिन का संलेखना संथारा किया है, और गस्सुकुमाल मुनि ने 1 रात्रि का ही, जिसी रात्रि में वो महाप्रतिमा का आराधन करते हैं और उसी में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, उनका 1 मास का नहीं हुआ, 1 दिन का हुआ, 1 रात्रि का हुआ। शेष जो 86 हैं उनमें 1 मास का संलेखना संथारे का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। लेकिन जो साध्वियां हैं, जो साध्वियां हैं उनका कुछ अतिरिक्त वर्णन भी प्राप्त होता है। और अधिकतर इसमें जो भगवान अरिष्टनेमिनाथ के काल के साधु हैं वो शत्रुंजय पर्वत पर जाकर सिद्ध हुए हैं। शत्रुंजय पर्वत जो पालीताना के रूप में भी अभी प्रसिद्ध है, तो शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के सिद्धि को प्राप्त हुए। गिरनार भी का भी वर्णन पास में, गिरवार भी ज्यादा दूर नहीं है। तो शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के सिद्धि को प्राप्त होते हैं। और जो भगवान महावीर के काल के साधक हैं, साधु हैं, वो विपुलगिरी पर जाकर के सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और जो साध्वियां हैं वो जो जहाँ रहती हैं, उपाश्रय में जहाँ ठहरती हैं, वहां पर ही मुक्ति को प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार का इसमें विवेचन हमको प्राप्त होता है। तप की आराधना का भी इसमें विशेष विवेचन हुआ है। तप, यहाँ कई प्रकार का तप देखने को मिलता है। 12 प्रकार की जो भिक्षु प्रतिमाएं हैं उनका भी आराधन हुआ है। कई साधकों ने 12 भिक्षु प्रतिमाओं की साधना की है, जिसमें 1 दत्ती आहार, 1 दत्ती पानी, यानी एक बार में जितना पानी आ जाए पात्र में, एक बार में जितना अन्न आ जाए, आहार आ जाए, उतना ग्रहण करना। फिर 2 दत्ती, 3 दत्ती, इस तरह से दत्तियां बढ़ते बढ़ते इस तरह से जो भिक्षु प्रतिमाओं का प्रतिपादन हुआ है, उन भिक्षु प्रतिमाओं का आराधन किया है। तो ऐसे तपस्या के विविध रूप हमको इसमें देखने को मिलते हैं। दूसरा इसी प्रकार के तप का गुण रत्न संवत्सर तप। गुण रत्न संवत्सर तप 16 महीनों में पूरा होता है। पहले महीने में उपवास किया जाता है, फिर पारणा किया जाता है। दूसरे महीने में बेले की तपस्या है, यानी 2 उपवास फिर पारणा। तीसरे महीने में 3 उपवास फिर पारणा। चौथे महीने में 4 उपवास फिर पारणा। 5वें महीने में 5 उपवास फिर पारणा। 6ठे महीने में 6 उपवास। 7वें महीने में 7 उपवास। इस प्रकार से 16वें महीने में 16 उपवास और पारणा किया जाता है। तो ये इस तरह से इसमें 6 माह लगभग, और 6 माह से भी अधिक कुछ समय लग जाता है। तो ये तपस्या, गुण रत्न संवत्सर तप की तपस्या का वर्णन इसमें अधिकतर साधकों ने के संबंध में प्राप्त होता है। और कुछ रानियों ने जो तपस्याएं की है उन तपस्याओं का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। रत्नावली, कनकावली, मुक्तावली, इसमें लघु सिंह निष्क्रीडित, महासिंह निष्क्रीडित, सर्वतोभद्र, महासर्वतोभद्र, इस तरह से अनेक प्रकार की तपस्याओं का वर्णन हमको इसमें मिलता है। तो तपस्याएं भी कितनी कठोर रूप में की गई हैं ये भी देखने को मिलता है। और मुक्ति की प्राप्ति 1 रात्रि के तपस्या से और ध्यान से भी हुई है, और खूब कठोर तपस्याएं रानियों ने की है, उनसे भी हुई है। तो भांति भांति के इसमें हमको उदाहरण देखने को मिलते हैं कि कोई अधिक तपस्या करता है, कोई कम तपस्या करता है, कोई ज्ञान पूर्वक कितना सहनशील रहता है। वर्जनवाली के उदाहरण में हम देखेंगे कि वो कितने सहनशील थे, और सहनशील रह करके उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया।
तो अब हम थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं। इसके जो 8 वर्गों में इसको विभक्त किया गया है पूरे आगम को। यद्यपि समवायांग सूत्र में जो परिचय दिया गया है अंतगढ़ दशा सूत्र का, वो भिन्न है। उसमें 10 अध्ययन, 10 वर्ग कहे गए हैं, लेकिन अभी जो हमको प्राप्त होता है वह 8 वर्ग हैं और 90 अध्ययन है। 90 अध्ययन का जो 90 साधकों का वर्णन है, उनका एक एक साधक का एक एक अध्ययन माना गया है। इस तरह से 90 अध्ययन इसमें होते हैं। और इसमें जो पहला अध्ययन है, पहला, चौथा, 5वां और 8वां, ये 4 अध्ययनों में 10-10 वर्ग हैं, यानी 10-10 अध्ययन है, 10-10 साधकों का वर्णन है। पहले में, चौथे में, 5वें में और 8वें में, यानी 8 वर्गों में से 40 साधकों का वर्णन तो इनमें आ जाता है। फिर दूसरा अध्ययन, उसमें 8 ही साधकों का वर्णन है और तीसरे में और 7वें में 13 अध्ययन है। तीसरे और 7वें में 13 अध्ययन है। इस तरह से 26 का वर्णन इसमें प्राप्त होता है और छठे अध्ययन में 16 साधकों का वर्णन है। इस तरह से 90 साधकों का वर्णन हमको इसमें मिलता है अंतगढ़ दशा सूत्र में। पहला अध्ययन जो है उसमें गौतम आदि 10 कुमारों का वर्णन हुआ है और भगवान महावीर के जो प्रमुख शिष्य गौतम गणधर सुधर्मा हैं, उनके पदार्पण का, कि 500 शिष्यों के साथ वो पधारते हैं और जम्बू स्वामी के साथ उनका संवाद होता है। फिर जम्बू स्वामी उनसे पूछते हैं कि भगवान, आपने 7वें उपासक दशांग सूत्र का तो ये अर्थ और भाव फरमाया है, 8वें अंतगढ़ दशा सूत्र का क्या भाव फरमाया है, तो फिर उसका वर्णन भी प्रारंभ करते हैं। शैली है, आगम की शैली है कि वो किस तरह से जम्बू स्वामी पूछते हैं, सुधर्मा उत्तर देते हैं। फिर वो सुधर्मा बतलाते हैं कि द्वारिका नगरी है। द्वारिका नगरी का वर्णन इसमें हुआ है। श्री कृष्ण का वर्णन इसमें प्राप्त हुआ है। अगर कहीं श्री कृष्ण का वर्णन जैन परंपरा में देखना हो तो अंतगढ़ दशा सूत्र अवश्य देखना चाहिए। अंतगढ़ दशा सूत्र में श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है, बहुत विस्तार से वर्णन हमको इसमें प्राप्त होता है, जिसमें ये वासुदेव के रूप में वर्णित हैं। और भगवान जो अरिष्टनेमी हैं, अरिष्टनेमी के ही परिवार के हैं, ये वासुदेव हैं। श्री कृष्ण अरिष्टनेमी तीर्थंकर हैं, तो इनमें चाचा भतीजे का संबंध है। ये अरिष्टनेमी के समय जब कृष्ण वासुदेव थे, तो कृष्ण वासुदेव के द्वारिका नगरी का वर्णन इसमें हुआ है, जो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी है और बहुत सुंदर नगरी है। देवों की जो अलकापुरी नगरी है, उसके समान इसका सौंदर्य वर्णित किया गया है। तो नगरी के सौंदर्य का वर्णन देखना हो तो भी अंतगढ़ दशा सूत्र महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात इसमें जो वर्णन किया गया है कि गौतम कुमार आदि जो 10 कुमार हैं, 10 अध्ययन हैं, उनका उल्लेख करते हुए कहा गया कि अंधक वृष्णि राजा है, धारिणी रानी है और इनके पुत्र होता है गौतम कुमार उत्पन्न। और गौतम कुमार जब वो लालन पालन होता है 5 धात्रियों के द्वारा, धाई माँ का भी इसमें विवेचन होता है। 5 धाई माँ होती हैं, जिसमें एक होती है 5 धात्रियों में से एक क्षीर धात्री होती है जो दूध पिलाती है, दूसरी होती है मज्जन धात्री जो स्नान कराती है धाई माँ, और तीसरी होती है मंडन धात्री जो आभूषण आदि पहनाती है, चौथी है क्रीड़ा धात्री जो खेल खिलाती है, और 5वीं है अंक धात्री जो गोद में रखती है। इस तरह से 5 धाई माताओं के साथ में इनका लालन पालन होता है। और 8 राजकन्याओं के साथ जब बड़ा हो जाता है गौतम कुमार, पढ़ लिख करके और युवा हो जाता है, तो 8 राजकन्याओं के साथ उसका विवाह होता है। और विवाह होने पर 8-8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रीतिदान में दी जाती है। प्रीतिदान में पिता भी, जो राजकुमार का पिता है, वो बहुओं को प्रीतिदान देता है। इस तरह से प्रीतिदान 8-8 करोड़ का प्रीतिदान दिया गया है। और गौतम कुमार जब भगवान महावीर द्वारिका नगरी के निकट रेवतक पर्वत पर पधारते हैं, नंदनवन उद्यान में, वहां पर जाते हैं धर्म श्रवण करने के लिए, और भगवान का उपदेश सुनकर के उनको वैराग्य हो जाता है। भगवान अरिष्टनेमी पधारते हैं और वहां उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है गौतम कुमार को।
और गौतम कुमार माता पिता से आज्ञा लेकर के दीक्षित हो जाते हैं। इसी तरह से वो वहां आकर के और अध्ययन करते हैं, 11 अंग आगमों का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के पश्चात 20 वर्ष की उनकी संयम यात्रा होती है। 1 वर्ष वो एक माह का संलेखना संथारा ग्रहण करते हैं और अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से और जो 9 राजकुमार हैं उनका वर्णन भी है, उनका बहुत संक्षेप में उल्लेख कर दिया गया है। माता पिता का नाम लेकर के यथावत समझना चाहिए, इस तरह से इसमें विशेष अंतर नहीं हमको मिलता। इसी तरह से जो दूसरा वर्ग है अक्षोभ आदि राजकुमारों का, जिसमें 8 अध्ययन है अक्षोभ आदि के भी माता पिता का नाम दे दिया गया है और माता पिता का नाम देने के साथ ही उसमें वृष्णि पिता है, धारिणी माता है और ये भी उसी तरह से भगवान अरिष्टनेमिनाथ पधारते हैं और उनके धर्म श्रवण करने जाते हैं। वहां भी 4 प्रकार के देवों का उल्लेख है कि 4 प्रकार के देव भी वहां परिषद में आते हैं। तीर्थंकरों के परिषद में देव भी आया करते हैं समवसरण में, और ये भी वहां पर धर्म श्रवण करने जाते हैं। वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाता है और फिर माता पिता से आज्ञा लेकर के दीक्षित होते हैं। ये भी इसी प्रकार से गुण रत्न संवत्सर आदि तप करते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो 8 राजकुमारों का इस प्रकार से इसमें वर्णन हुआ है। तीसरा जो वर्ग है उसमें अनीक सेन आदि 13 राजकुमारों का वर्णन है और इसमें भद्दिलपुर नगर है, श्रीवन उद्यान है, जित शत्रु राजा है और नाग नाम का गाथापति है, सुलसा उनकी पत्नी है। तो 6 अध्ययन तो इसी के लिए नाग गाथापति और सुलसा के पैदा होते हैं, जिसमें 32 कन्याओं के साथ विवाह किया जाता है। 32 करोड़ सोना चांदी उनको प्रीतिदान में प्राप्त होता है। यहाँ 14 पूर्वों का अध्ययन करने का उल्लेख मिलता है कि जो अनीक सेन आदि हैं उन्होंने 14 पूर्वों का अध्ययन किया और 20 वर्ष श्रमण पर्याय पालन किया और फिर मुक्ति को प्राप्त किया 1 महीने का संलेखना संतारा करने के साथ। इसी तरह से ये 6 अनंत सेन आदि भी जो है उनका वर्णन प्राप्त होता है। 7वां सारण कुमार उसके वसुदेव पिता हैं, धारिणी माता है और इनका भी जब विवाह होता है तो 50 कन्याओं के साथ और 50-50 कोटि स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं। ऐसे वहां बहुविवाह प्रथा थी पहले, एक ही पुरुष अनेक विवाह कर सकते थे। विशेष रूप से जो राजकुमार थे, क्षत्रिय कुल था, उनमें ये प्रथा थी। 14 पूर्वों का अध्ययन करते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण एक अध्ययन आता है वो 8वां अध्ययन है तीसरे वर्ग का, वो है गज सुकुमाल का। गज सुकुमाल की कथा आपने सुनी होगी, उनके बारे में सबको जानकारी होगी। उसकी विस्तार से कहानी हमको अगर देखनी है तो अंतगढ़ दशांग में है, जो अंगागम है। इसमें वर्णन आता है कि जो श्री कृष्ण की माता है देवकी रानी के घर पर 2 साधु भिक्षा लेने के लिए आते हैं और वो उनको मोदक बहराती है जो राजा के लिए तैयार किया वो होते हैं, ऐसे मोदक बहराती है। वो राजकुमार वो दोनों साधु लेकर के चले जाते हैं। फिर 2 साधु आते हैं उसी तरह के, उनको भी बहराती है। फिर तीसरी बार 2 साधु आते हैं, एक जैसी शक्ल सूरत के वो दिखाई पड़ते हैं, एक जैसा चेहरा है, एक जैसी कद काठी है। तो इसमें भ्रम में पड़ जाती है देवकी रानी की, क्या बात है, द्वारिका नगरी में कहीं आहार नहीं मिलता है क्या? सभी यहाँ पर आ रहे हैं, ये बार बार यहाँ ही क्यों आ रहे हैं? जब अंत में जो 2 साधु आए उनसे पृच्छा की गई तो उन्होंने बताया कि हम एक जैसे ही पुत्र हैं, हम 2 भाई 6 भाई हैं, एक जैसे भाई हैं और हम अलग अलग सिंघाड़ों में आए हैं, हम बार बार नहीं आए हैं। और इस तरह का स्पष्टीकरण देने पर देवकी रानी सोचती है कि मुझे तो यह भविष्यवाणी की गई थी कि मैं बड़े सुंदर पुत्रों को जन्म दूंगी और मैं तो एक भी पुत्र को खिला नहीं पाई और ये मेरे पुत्र से भी सुंदर मैं से कैसे वंचित रही। और पूर्व काल में जो भविष्यवाणी की थी, एक अतिमुक्त कुमार हुए हैं पहले, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, तो वो क्यों नहीं मुझे
अतिमुक्त कुमार एक अरिष्टनेमि के काल में भी हुए, एक भगवान महावीर के काल में भी। भगवान महावीर के काल में जो अतिमुक्त कुमार हुए उनका वर्णन तो हमको इसमें मिलेगा, लेकिन जो भगवान अरिष्टनेमि के काल के हुए वो अलग अतिमुक्त कुमार हैं। तो अतिमुक्त कुमार ने भविष्यवाणी की थी, तो बड़ी चिंता में और आर्त ध्यान में चली जाती है देवकी रानी की, क्या बात है, मैं पुत्रों को खिला नहीं पाई, इतने सुंदर पुत्रों को। और ये वो जब आर्त ध्यान में होती है तभी श्री कृष्ण वासुदेव उनको वंदन करने के लिए आते हैं, जो 6-6 महीने में वंदन किया करते हैं। उनके 16,000 रानियां ऐसा कहा जाता है, तो वो माताएं हैं। तो वंदन का जब क्रम आता है तो देवकी का भी वंदन किया जाता है। देवकी रानी को जब वो देखते हैं कि चिंतित है, प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ रही है आज, तो वो कारण बताती है कि मैंने इस तरह से भविष्यवाणी की थी, लेकिन पुत्र का जो खिलाने का आनंद है वो मैं नहीं ले पाई। तो शोक दूर करने के लिए श्री कृष्ण तेले की तपस्या करते हैं और हिरण्यगमेशी देव का आह्वान करते हैं। हिरण्यगमेशी देव प्रसन्न होते हैं और आते हैं। उनसे कहा जाता है कि वे इस प्रकार से मेरे छोटे भाई को मैं चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई का जन्म हो। तो हिरण्यगमेशी देव सूचना मात्र देते हैं। वो कहते हैं कि भी हाँ, तुम्हारे छोटा भाई तो होगा, लेकिन वो दीक्षित हो जाएगा, प्रवर जी अंगीकार कर ले, तो कोई बात नहीं, पुत्र तो होगा। तो देवकी रानी के पुत्र उत्पन्न होता है और सुंदर, वो भी सुकुमार अंगों सहित उत्पन्न होता है। देवकी के जब ये गस्सुकुमार उत्पन्न हुआ तो गस्सुकुमार को भी पढ़ाया लिखाया जाता है, बड़ा किया जाता है। और जब ये विवाह के योग्य हो जाता है तो श्री कृष्ण एक बार जब भगवान को वंदन करने के लिए, अष्टनेमिनाथ को वंदन करने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में देखते हैं एक बड़ी सुंदर कन्या को, जिसका नाम होता है सोमा कन्या को देखते हैं और उसको पसंद कर लेते हैं कि मेरे छोटे भाई के लिए, गस्सु कुमार के लिए एकदम उपयुक्त रहेगी। पता किया जाता है कि ये सौमिल ब्राह्मण की पुत्री है, तो सौमिल ब्राह्मण से याचना की जाती है कि इस कन्या को अंतःपुर में भेज दिया जाए। सौमिल ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न होता है और सोमा कन्या को अंतःपुर में भेज दिया जाता है। तो वो निश्चित हो जाती है कि गस्सुकुमार की पत्नी बनने वाली है। लेकिन गस्सुकुमार भी भगवान अरिष्टनेमिनाथ का प्रवचन सुनने के लिए, उनका वंदन करने के लिए जाते हैं। तो वहां जब धर्म श्रवण करते हैं, भगवान के वचनों को सुनते हैं, तो उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और वैराग्य उत्पन्न होने के पश्चात वो माता पिता से आकर के, वसुदेव और धरणी से आकर के कहते हैं, श्री कृष्ण से भी निवेदन करते हैं कि मुझे तो दीक्षा अंगीकार करनी है, प्रवृत्ति अंगीकार करनी है। उसे बड़ा मनाया जाता है, कहा जाता है कि भाई बड़ी मुश्किल से तो तुम हुए हो और तुम राज्य की तुम्हारे से भी आशा करते हैं कि तुम राजा बनो और तुम भी हम सबको प्रसन्न करो, ऐसी उनसे उम्मीद की जाती है। पर गस्सुकुमार के मन में तो वैराग्य भाव जाग गया और बलवत्तर रूप में जाग गया। वो कहते हैं सच्चाई क्या है, संसार की सच्चाई को प्रकट करते हैं वो, कि संसार में कौन सा सुख है, कोई सुख नजर नहीं आता मुझे तो, यहाँ तो दुख ही दुख है। वो कहते हैं अपने माता पिता को संबोधित करते हुए कि मानुष्या कामा असुई असासया, जो मनुष्य के काम भोग हैं वो अशुचि हैं, अपवित्र हैं, अशाश्वत हैं, असासया वंता सवा, ये तो उल्टी की हुई आसव के समान है, शराब के समान है, जैसे उल्टी हो गई हो, वमन की हुई, जाओ विपजय्यवा, और छोड़ने योग्य हैं, ऐसे काम भोगों में मुझे क्यों फंसाना चाहते हो। तो प्रवर्ज्य अंगीकार करने की उसकी जो संकल्प शक्ति है, दृढ़ संकल्प शक्ति, उसके सामने वो झुकते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि हम तुम्हें एक दिन के लिए राजा देखना चाहते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण उनको एक दिन के लिए राजा बना देते हैं, पर राजा एक दिन का राज्य करने के बाद में भी गस्सुकुमार का मन डामाडोल नहीं होता और वे पुनः अपनी जिद पर अड़ जाते हैं कि मुझे तो भगवान अरिष्टनेमिनाथ के समक्ष, उनके सानिध्य में दीक्षा अंगीकार करनी है। और फिर उनकी प्रवर्ज्या होती है, इरिया समिति का पालन करते हैं
और गुप्त ब्रह्मचारी होते हैं। उसी दिन, जिस दिन इनकी दीक्षा होती है, बड़े ठाट बाट से होती है। दीक्षा होने के पश्चात ये भगवान अरिष्टनेमिनाथ से निवेदन करते हैं कि मुझे महाप्रतिमा अंगीकार करना है और श्मशान में जाकर के ध्यान साधना करनी है, वहीं बैठ करके साधना करूंगा। भगवान उनको इजाजत दे देते हैं और वो श्मशान भूमि में जाते हैं, वहां जाकर के और महाप्रतिमा की साधना करते हैं। जब ये ध्यानस्थ होते हैं तभी वहां पर सौमिल ब्राह्मण आता है और सौमिल ब्राह्मण देखता है, उनको पहचान जाता है कि ये तो मेरे कंवर साहब हैं, मेरी पुत्री के साथ इनका वचन हुआ है कि ये सगाई हुई है, इनके साथ विवाह होने वाला है और ये क्या कर रहे हैं। उसको पुराना वैर जाग जाता है। पुराने वैर की चर्चा भी यहाँ संक्षेप में अन्य स्रोतों से की जाती है कि किसी जमाने में देवकी ने किसी नहीं, यहाँ भिन्न कथा है जो सौतेली माँ का, इसमें मैं कथा में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसको वैर जागता है और वो वैर का बदला लेने के लिए वो करता है कि पास में जाता है और एक मिट्टी लेकर के आता है और मिट्टी की प्याल बांधता है सिर पर, और वहां जो अंगारे रहते हैं खदीर के, उन अंगारों को सिर पर रख देता है और वहां से पलायन कर जाता है। गस्सुकुमाल कोई प्रतिरोध नहीं करते, ध्यानस्थ रहते हैं और सहन करते हैं। कितनी पीड़ा उस समय हुई होगी गस्सुकुमाल मुनि को। सिर पर धधकते अंगारे रख दिए गए हैं और गस्सुकुमाल सहन कर रहे हैं, बड़े समभाव से सहन कर रहे हैं। हमारे तो जरा से पिन चुभ जाए तो भी हम सहन नहीं कर सकते, उछल पड़ेंगे, लेकिन उनके सिर पर धधकते अंगारे रख दिए गए हैं। और किस तरह से वो अपने शरीर से अपनी भिन्नता का अनुभव किस प्रकार कर रहे होंगे, चेतना को, आत्मा को शरीर से भिन्न समझ रहे होंगे और बड़ी क्षमा भाव के साथ में, बड़ी समता के साथ में उस धधकते अंगारों की वेदना को सहन कर रहे हैं। और उसी रात्रि में, उसी खुशी क्षणों में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष को पधार जाते हैं, जीवन समाप्त हो करके, देह को छोड़ करके। और वो सौमिल ब्राह्मण वहां से ऐसा करके और पलायन कर जाता है, भाग जाता है। जब दूसरे दिन भगवान अरिष्टनेमिनाथ को श्री कृष्ण वासुदेव पाद बंदन करने के लिए जाते हैं, उन्हें जाते हैं तो वह अपने छोटे भ्राता को ढूंढते हैं, गस्सुकुमाल मुनि को ढूंढते हैं वंदन करने के लिए। गस्सुकुमाल मुनि वहां नहीं दिखाई पड़ते, तो भगवान की सेवा में जाते हैं और भगवान की सेवा में कहते हैं कि मेरे छोटे भ्राता मुनि कहाँ पर हैं। भगवान कहते हैं कि उन्होंने तो अपना कार्य सिद्ध कर लिया है। कार्य सिद्ध कर लिया? कैसे कार्य सिद्ध कर लिया, क्या हुआ? तो वो फिर उसको, भगवान तो क्योंकि केवल ज्ञानी है, उनको सब ज्ञान हो गया कि रात्रि में क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उन्होंने एक ही रात्रि में उनके जो है सहन करके, अंगारों को सहन करके, वेदना को सहन करके केवल ज्ञान उनको हो गया और वो मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। तो गए, ऐसा किसने किया अपराध की अंगारे रख दिए मेरे छोटे भ्राता के सिर पर, किसने कर दिया? एकदम उनको क्रोध सा आता है वासुदेव को, श्री कृष्ण वासुदेव को। लेकिन भगवान कहते हैं कि उसने तो सहायता दी है, जिसने अंगारे रखे उसने साहिज्य दिन्ने, साहिज्य यानी सहायता दी है, उसने कोई अपराध नहीं किया, मुक्ति में जाने के लिए सहायता दी है। देखिए किस तरह से दृष्टि है, जैनिज्म में कैसी दृष्टि है, बुरा करने वाले के प्रति भी उपकार की और भला मानने की कैसी दृष्टि है। साधना में उसको भी हम साधन मान सकते हैं। कोई हमारा बुरा करता है, हमारे प्रति किसी तरह की यातना देता है, वेदना देता है, तो उसको भी सहन कर जाना और सकारात्मक रूप में ले लेना, किस प्रकार से साधना का अंग बन जाता है, ये इसमें देखने को हमको मिलता है। तो फिर पूछते हैं कि मैं कैसे पहचानूंगा उसको, कौन है वो? तो कहते हैं कि तुम जब द्वारिका नगरी में जाओगे तो वो तुमको देख करके और वहीं अंतिम श्वास ले लेगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण वासुदेव जब तो राजा की सवारी के साथ जाते हैं, उनके साथ तो खूब सेना के लोग भी होते हैं। वो जाते हैं जब द्वारिका नगरी में, तो देखते हैं कि भाई हमारे शोक है, तो राजमार्ग से नहीं जाकर के थोड़ा सकड़े रास्ते से जाते हैं शोक मानते हुए। लेकिन वो
जो सौमिल ब्राह्मण है वो देखता है कि राजमार्ग से जाते हैं वासुदेव तो मुझे देख लेंगे, तो वो चिंता में रहता है कि घर पर भी नहीं रह पाता, घर पर बुला करके और मुझे पकड़ करके और मृत्यु दंड दे देंगे श्री कृष्ण वासुदेव, ऐसा वो सोच करके वहां से निकलने के लिए प्रयत्न करता है और राजमार्ग पर नहीं जाकर के गली में जाता है और वहां देखता है कि यहाँ तो श्री कृष्ण वासुदेव आ रहे हैं। तो जो ही दृष्टि पड़ती है त्यों ही धस करके और धरणी तल पर गिर जाता है, पृथ्वी पर गिर पड़ता है और वह प्राणांत उसका हो जाता है। तो पहचान लिया जाता है श्री कृष्ण के द्वारा कि ये वही सौमिल ब्राह्मण है जिसने मेरे भ्राता के प्राण ले लिए हैं। उसको वहां से उठवा दिया जाता है। जो भी है, कथानक पर भगवान अरिष्टनेमि के काल में गत्सुकमाल के विशेष कथानक का इसमें वर्णन हुआ है। एक इसके साथ ही कथा ये जुड़ी हुई है, जब भगवान अरिष्टनेमिनाथ के वंदन करने के लिए श्री कृष्ण वासुदेव जा रहे होते हैं, एक बार तो रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति ईंटों का ढेर लगा हुआ है उसके घर के बाहर और एक एक करके ईंट अपने घर में रख रहा है। तब श्री कृष्ण वासुदेव उसी मार्ग से जाते हैं तो हाथी पर बैठे बैठे ही एक ईंट उठाते हैं और उसके घर में पहुंचा देते हैं। ऐसा देख करके और उनके साथ जो सेना के लोग होते हैं, उनके साथ चलने वाले जितने सेवक होते हैं, वो एक एक ईंट उठा करके उसके वृद्ध के घर में पहुंचा देते हैं। तो सारी ईंटें तो तुरंत पहुंच जाती है। ये सेवा का भाव श्री कृष्ण का इसमें देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण किस प्रकार से प्रजा की सहायता करते हैं और किस प्रकार से सेवा करते हैं और वृद्ध के प्रति कैसी उनकी अनुकंपा और करुणा है, ये हमको देखने को मिलता है। तो आगम में सेवा का भाव भी हमको दिखाई पड़ रहा है, नहीं साधना के साथ साथ सेवा का भाव भी यहाँ पर आ गया है। तो ये वर्णन इसमें मिलता है। और वहां देवकी के जो वर्णन में हमने देखा कि देवकी के जो 6 पुत्र हैं, देवकी जब ये देखती है ना कि भी मेरे पुत्र क्यों नहीं हुए, तो वो भी भगवान अरिष्टनेमि की सेवा में जाती है और भगवान से अपनी वेदना प्रकट करती कि भगवान, मैंने इतने पुत्रों के लिए मेरा कहा गया था और मेरे पुत्र हुआ नहीं और मुझे इस तरह की आज घटना देखने को मिली कि आर्त ध्यान हुआ है। तो भगवान कहते कि भी तेरे लिए जो कथन किया गया था वो सही था, लेकिन हिरण्यगमिषी देव जो है, वो हिरण्यगमिषी देव सुलसा की साधना के कारण से उसके मृत पुत्रों को तुम्हारे पास पहुंचा देता था और तुम्हारे जो पुत्र थे वो सुलसा के पास पहुंच जाते थे। हिरण्यगमिषी देव ऐसा करता था। तो तुम्हारे पास सारे मृत पुत्र हुए 6 और तुम उसके जो मृत पुत्र थे वो तुम्हारे पास तुम्हारे पास आ जाने से तुम्हारे मृत पुत्र, तुम्हारे जो पुत्र थे वो वहां चले गए, इसलिए वो वास्तव में तुम्हारे ही पुत्र हैं। तो वो जब बंधन करने के लिए जाती है वहां और उन 6 मुनियों के पास भी जाती है तो उसके स्तनों से दुग्ध निकलने लगता है, उसमें मातृत्व भाव जागता है। ऐसा वर्णन भी इसमें प्राप्त हुआ है। बड़ा हर्ष उसको होता है, रोमांचित हो जाती है। पर ये घटना क्यों हुई, तो पूर्व जन्म की कोई घटना के साथ भी इसका संबंध जोड़ा जाता है कि किसी पूर्व भव में इसने अपने देरानी के रत्न चुरा लिए थे, 6 रत्न चुरा लिए थे और उन रत्नों को चूहे के बिल में डाल दिया था, ये सोचकर कि अगर वो ढूंढेगी और बिल में मिल जाएंगे तो मेरा कोई दोष नहीं माना जाएगा और नहीं अगर इसको मिल पाएंगे तो कभी मैं ले लूंगी। लेकिन वो चूहे के बिल में मिल जाते हैं और चूहा ही फिर हिरण्यगमिषी देव बनता है और ये देव की रानी जो चुराने वाली वो देवकी बनती है, वो सुलसा गाथा पत्नी बनती है। इस तरह से ये कथा पूर्व जन्म के साथ में जोड़ी जाती है और हिरण्यगमिषी देव फिर इसी तरह की बात वो चुरा करके वहां से वहां रख देता है। ये सब घटनाएं पूर्व कर्म के साथ में जोड़ी गई हैं। तो कर्म सिद्धांत भी इसमें हमको देखने को मिलता है, उसकी घटनाएं भी, उसका फल भी देखने को मिलता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, सबसे बड़ा जो अगर अध्ययन मिलता है तो वो गत्सुकमाल मुनि का ही मिलता है। इसके पश्चात इसमें और भी तीसरे वर्ग में जो कथानक हैं उनका भी वर्णन संक्षेप में हुआ है और चौथे वर्ग का भी बहुत ही संक्षेप में वर्णन हुआ है। चौथे वर्ग में जाली, मयाली आदि कुमार हैं, 10 कुमारों का वर्णन इसमें हुआ है और वसुदेव इनके पिता है, धारिणी माता है, 50 कन्याओं के साथ इनका विवाह हुआ है, 50-50 करोड़ सोनैया की मुद्राएं इनको दी गई हैं, 12 अंगों का इन्होंने अध्ययन किया है। और इसमें जो
दो हैं, इसमें जाली मयाली आदि कुमार सब, उसके पश्चात श्री कृष्ण की के पुत्र भी इसमें हैं। 5 तो इसमें वसुदेव धारिणी के हैं, फिर वसुदेव इसमें श्री कृष्ण के पुत्र हैं, श्री कृष्ण की अलग अलग रानियों के पुत्र हैं, कोई रुक्मिणी से पैदा हुआ है, कोई जाम्बुवती से पैदा हुआ है। इस तरह से श्री कृष्ण की पुत्रों का वर्णन भी है, वो भी दीक्षांगीकार करते हैं। और ऐसे 10 चरित्र नायकों का वर्णन हमको इसमें प्राप्त होता है। 5वां वर्ग भी महत्वपूर्ण है। 5वें वर्ग में एक इसमें प्रश्न ये हुआ कि इसमें श्री कृष्ण की रानियों का वर्णन है। 5वें में पद्मावती आदि रानियां हैं, 10 रानियां, उनका वर्णन इसमें हुआ। श्री कृष्ण की रानियां भी दीक्षित होती हैं। यहाँ एक भगवान जो है उनके अरिष्ट नेमि के दर्शन करने के लिए श्री कृष्ण वासुदेव जाते हैं और कभी पूछते हैं कि भाई ये जो द्वारिका नगरी है, द्वारिका नगरी का विनाश कब होगा? ऐसा प्रश्न उनके मन में होता है, वो भगवान के सामने रख देते हैं। भगवान कहते हैं कि इस द्वारिका नगरी का विनाश तो सुरा, अग्नि और द्वेपायन ऋषि के द्वारा किया जाएगा, उनके कारण से होगा। तो सुरा, अग्नि और द्वेपायन ऋषि बड़ी चिंतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण जान तो लेते हैं इस बात को, तो ये बात जानकर के वो घोषणा करवा देते हैं पूरे नगर में, द्वारिका नगरी में। द्वारिका नगरी में घोषणा होती है कि जो भी भगवान अरिष्ट नेमि नाथ के पास दीक्षा ग्रहण करना चाहे वो दीक्षा ग्रहण कर ले, क्योंकि द्वारिका का विनाश होने वाला है। तो इनकी रानियां भी दीक्षित हो जाती हैं, राजकुमार भी दीक्षित हो जाते हैं और अनेक लोग दूसरे भी दीक्षित होते होंगे। तो ये सूचना जो है कौटुंबिक पुरुषों के द्वारा पूरे नगर में करा दी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई पीछे से जिम्मेदारी रखने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो उसका लालन पालन भी श्री कृष्ण के द्वारा किया जाएगा, राज्य के द्वारा किया जाएगा। ऐसी घोषणा पूरे नगर में होती है। तो पद्मावती आदि रानियां भी दीक्षित होती हैं। पद्मावती आदि रानियों ने भगवान अरिष्ट नेमि के पास, जिसमें इनकी प्रमुख साध्वी यक्षा, जैसे भगवान महावीर की प्रमुख साध्वी चंदना है, वैसे अरिष्ट नेमि नाथ की प्रमुख साध्वी यक्षा है। यक्षा के पास रहती हैं दीक्षांगीकार करके, और सुकुमार शरीर होते हुए भी तप साधना करती हैं और संलेखना संधारा करती हैं। ऐसी तपस्या के साथ उनको भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसी 10 इसमें रानियों का वर्णन हुआ है। 6ठा वर्ग जो है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 6ठे वर्ग में हमको देखने को मिलता है कि इसमें 6ठे वर्ग में 16 अध्ययन हैं। 16 अध्ययन में से जो भगवान महावीर के काल के अध्ययन प्रारंभ हो जाते हैं, इसमें मंकाई, किंकम, मुद्गर पाणी, अर्जुन वादी का वर्णन जिसमें विशेष रूप से हुआ है। मुद्गर पाणी, काश्यप, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारत, सुदर्शन, पुण्यभद्र, सुमन भद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ कुमार, अतिमुक्त कुमार, अलक्ष्य, ऐसे 16 अध्ययन इसमें हैं 6ठे वर्ग में। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन है उसकी चर्चा करते हैं। मुद्गर पाणी अर्जुन माली की, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। और इसमें हमको देखने को मिलता है कि एक माली यानी जो मालाकार है, बगीचे का काम करता है, फूलों को चयन करने का काम करता है, वो भी कैसे मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। भगवान महावीर के समय में राजगृही नगरी के निकट जब श्रेणिक राजा जहाँ राज्य करते थे, वहां ये अर्जुन मालाकार अपनी बंधुमती भार्या के साथ में वहां उद्यान जो है उसमें जाते थे। ये फूल चयन करने के लिए जाते थे पुष्पाराम में। पुष्पाराम फूलों का जो बगीचा है उसमें। और गुणशीलक चैत्य में भगवान महावीर भी पधारा करते हैं, वो अपनी घटना आएगी। तो यहाँ पुष्पाराम में, ये पुष्पाराम शब्द दिया, पुष्पारामे, जो फूलों का बगीचा है उसमें ये जाते थे, फूल चयन करते थे और फिर उनको बेचते थे, अपनी आजीविका चलाते थे। और उसमें एक यक्ष का यक्षायतन था, मुद्गर पाणी यक्ष का यक्षायतन था, उसकी ये सेवा पूजा भी करते थे, वहां जाते थे, प्रणाम करते थे, सेवा पूजा करते थे। तो मुद्गर पाणी यक्ष की सेवा पूजा करते और फूल को चयन करते, वहां पर चढ़ाते और फिर अपना फूल बेचते थे, ये काम किया करते। तो एक बार नगर में घोषणा हुई
कि यहाँ कोई उत्सव मनाया जाएगा, प्रमोद उत्सव किया जाएगा, ऐसी घोषणा हो गई। तो उन्होंने सोचा कि आज ज्यादा फूल बिकेंगे, तो जल्दी ही अंधेरे में ही फूलों का चयन करने के लिए वो निकल पड़ते हैं, अपनी पत्नी और वो अर्जुनमाली फूलों का चयन करके। और जब आते हैं यक्ष के यक्षायतन में, मुद्गर पाणी यक्ष के यक्षायतन में आ रहे होते हैं, तभी वहां पर जो एक मित्र मंडली है, 6, जिसको गोष्ठी के 6 सदस्य हैं। वहां अलग अलग परिषदें जैसे आज होती हैं, ऐसी मित्र मंडलियों की परिषद होती थी। वो मित्र मंडली शैतान मित्र मंडली थी, वही उत्सव मनाने जा रहे थे। उनमें से 6 वहां उस पुष्पाराम में आए हुए थे, 6 मित्र। और वो देखते हैं कि बंधुमती और अर्जुनमाली आ रहे हैं, और बंधुमती बड़ी सुंदर महिला है, उनके प्रति वो आकर्षित हो जाते हैं, और आकर्षित होकर के उसके साथ वो सहवास करना चाहते हैं। अब कैसे करें जब अर्जुनमाली साथ में है, तो वो सोचते हैं कि इसको तो हम बांध देंगे, बांध कर पटक देंगे, और बंधुमती के साथ में हम सहवास करेंगे। ऐसा संकल्प करते हैं और छिप जाते हैं कपाट के पीछे। जब वो मंदिर में आकर प्रवेश करते हैं, यक्षायतन में प्रवेश करते हैं, तो अर्जुनमाली को वहीं बांध दिया जाता है और बंधुमती के साथ वो रमण करते हैं। जब अर्जुनमाली सोचता है, बांध दिया गया है तो, कि मैं रोज सेवा पूजा करता हूँ मुद्गर पाणी यक्ष की, अगर इनमें कोई शक्ति होती तो मुझे बचा लेते और मुझे मुक्त कर देते, पर इन्होंने तो कुछ किया नहीं, और बल्कि मुझे यहाँ दंड भोगना पड़ रहा है। उसी समय उसमें यक्ष प्रवेश कर जाते हैं, मुद्गर पाणी यक्ष, और उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। वो आवेश में आ जाता है, और मुद्गर पाणी भी उसके हाथ में चला जाता है, वो एक प्रकार का हथियार है। हथियार लेकर के वो जाता है उन 6 पुरुषों को, और उस अपनी पत्नी को भी मार देता है। अब उसको कोई होश नहीं है, उसमें यक्ष प्रवेश कर गया है, विवेक समाप्त हो गया है, तो उनको 6 की 7 की हत्या कर देता है। और फिर वहां नगर के बाहर उस बगीचे में और उसके आसपास घूमता है, जो भी पुरुष स्त्री दिखाई पड़ते हैं उनकी वो हत्या कर देता है। कहा तो ऐसा गया है कि कल्ला कल्यम शब्द जिसमें आया है, आए दिन या कहें प्रतिदिन ही वहां पर 6 पुरुष और 1 महिला की वो हत्या करता रहता है। नगर में आतंक छा जाता है, और सैनिक राजा घोषणा करवा देता है कि इस बगीचे की और कोई भी नहीं जाए, जो जाएगा वो मारा जाएगा, तो राज्य उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसा आतंक उसका मुद्गर पाणी यक्ष का हो गया। उसी समय एक बार भगवान महावीर गुणशीलक उद्यान में पधारते हैं, और उस नगरी में एक सुदर्शन नाम का सेठ रहता है। सुदर्शन सेठ जो है वो श्रावक है, भगवान महावीर का भक्त है, श्रवणोपासक है। उसके मन में श्रद्धा है, प्रतीति है भगवान के प्रति। तो ये भाव जागता है कि मैं भगवान के जाऊं, दर्शन करूं। उसके माता पिता से आज्ञा लेता है। माता पिता मना करते हैं कि पूरे नगर में उधर जाना बंद है, तो तुम कैसे जाओगे, यहाँ से ही दर्शन कर लो, यहाँ से भक्ति कर लो, यहाँ से वंदन कर लो। लेकिन वो कहता है कि भगवान तो इतने निकट आए और मैं दर्शन न करूं, ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। तो भगवान के दर्शनों के लिए वो जाता है, और गुणशीलक उद्यान के निकट से गुणशीलक उद्यान जाने के लिए पुष्पाराम के निकट से ही रास्ता निकलता था। तो पुष्पाराम होकर के, यानी उस फूलों के बगीचे में होकर उसको जाना था। वो जाता है, लेकिन एक अच्छा श्रावक होने के साथ वो निर्भय होकर के जाता है, और देखता है कि वो यक्ष जो है वो मुद्गर पाणी लेकर के अर्जुनमाली आ रहा है। तो ध्यानस्थ हो जाते हैं अर्जुन, वो सुदर्शन ध्यानस्थ हो जाते हैं, और ध्यानस्थ होने के साथ वो संलेखना संथारा कर लेते हैं, संथारा ग्रहण कर लेते हैं। 4 आहारों का त्याग कर देते हैं, 18 पापों का त्याग कर देते हैं, और सागारी संथारा करते हैं कि अगर मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, बच गया, तो मैं पार लूंगा, तब तक के लिए वो संथारा ग्रहण कर लेते हैं। मुद्गर पाणी यक्ष आता है, अर्जुनमाली आता है, और वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। अंत में मुद्गर पाणी जो है, वो यक्ष जो है, वो उसके शरीर से निकल करके चला जाता है, और अर्जुनमाली वहीं पड़ा रह जाता है, बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में होश उसको आता है। सुदर्शन सेठ देखता है कि
अब जो उपसर्ग था वो समाप्त हो गया है और अब वो साघारी संथारा जो उसने किया था उस संथारी को पारता है और देखता है कि यहाँ तो ये पड़ा हुआ है अर्जुन माली। अर्जुन माली को भी होश आता है, वो जागता है, पूछता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है कि मैं सुदर्शन हूँ और भगवान महावीर के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो वो भी कहता है कि मैं भी चलूंगा दर्शन करने के लिए। अर्जुन माली को साथ लेकर के जाते हैं सुदर्शन सेठ भगवान की सेवा में। सुदर्शन सेठ भगवान महावीर के धर्म को श्रवण करते हैं, अर्जुन माली भी श्रवण करते हैं। अर्जुन माली के मन में वैराग्य जाग जाता है और वो दीक्षा अंगीकार करने की भावना से युक्त हो जाते हैं, दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और बेले बेले की तपस्या करते हैं। बेले बेले की तपस्या करते हैं, 2 दिन का उपवास और 1 दिन पारणा, 2 दिन का उपवास 1 दिन पारणा। भिक्षा के लिए जाते हैं उसी राजगृही नगरी में। राजगृही नगरी में जब भिक्षा के लिए जाते हैं तो उसको मुनि वेश में भी पहचान लिया जाता है कि ये तो, इसने तो मेरे पिता को मारा है, इसने मेरी माता को मारा है, इसने मेरे भाई को मारा है, इसने मेरे पति को मारा है। इस तरह से सभी उसके प्रति इस तरह का भाव रखते हैं। उसको कभी आहार मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी पानी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो इस तरह से बड़े कष्ट में वो कभी पारणा हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, लेकिन वो समभाव में रहता है। सह ही खमई तिथिकई, सहन करता है, क्षमा करता है, क्षमा करता है सबको। जो दे नहीं आहार मिला तो भी उनको भी क्षमा करता है। कोई गालियां निकालता है उसके पीछे तो भी उनको भी क्षमा करता है और सहनशीलता के साथ, समता के साथ जाता है, वापस आ जाता है। उस समय ये परंपरा रही होगी कि जो साधु हैं स्वयं अपनी भिक्षा स्वयं लाते थे, भगवान को दिखाते थे और फिर सेवन करते थे। ग्रुप की एक साथ भिक्षा नहीं आती थी सारे ग्रुप की, लेकिन व्यक्तिशः जिसको जैसी आवश्यकता है तपस्या करने वालों को, वो उसके अनुसार आहार लेकर के आते थे। तो बड़ी मुश्किलों में इतने सारे कष्ट उनको भोगने पड़े, लेकिन उन कष्टों में वो सहनशील होकर के सारे जो अब तक पाप किए थे उन पापों का भी उनका क्षय हो जाता है। ये चमत्कार देखिए, कर्म सिद्धांत ये कहता है कि पूर्व में बांधे हुए कर्मों का फल तो भोगना होता है, लेकिन स्थितिघात भी हो सकता है, उनका स्थिति कम हो सकती है, अनुभाग कम हो सकता है, स्थितिघात रसघात हो सकता है और वो कर्म जल्दी क्षीण भी हो सकते हैं। उसी रूप में भोगे जाए ये कोई आवश्यक नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो 8 करण दिए हैं, 10 अवस्थाएं बताई गई हैं, तो उनमें ये निर्जरा भी इस तरह से हो सकती है, उदीर्णा भी हो सकती है। तो कर्मों का क्षय करके वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। और ज्यादा आगमों का अध्ययन नहीं किया उन्होंने, 8 प्रवचन माता का अध्ययन किया। गस्सुकुमार मुनि ने भी 8 प्रवचन माता का अध्ययन किया, विशेष आगमों का अध्ययन नहीं किया। और ये 15 दिन का संलेखना संथारा ग्रहण करके अर्जुन माली भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस तरह का बड़ा रोचक, बड़ा ही प्रेरक, सहनशीलता का प्रेरक, तपस्या का प्रेरक, और जो जैन धर्म की जो सार्वत्रिकता है, जैन धर्म की जो सार्वभौमिकता है, वो भी इसमें हमको प्रकट होती है कि जैन धर्म में सभी के लिए द्वार खुले हुए हैं। किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, कुछ भी मानने वाला हो, वो अगर दुख मुक्त होना चाहता है तो वो जैन धर्म को अंगीकार कर सकता है। निर्ग्रंथ धर्म को, जिसका प्राचीन नाम निर्ग्रंथ धर्म है, उसको अंगीकार कर सकता है और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसमें फिर आगे जो अध्ययन है वो बड़े संक्षेप में आए हैं। एक बड़ा अध्ययन इसमें अतिमुक्त कुमार का आया है। अतिमुक्त कुमार जो हैं वो बालक होते हैं, छोटे बालक हैं और पोलासपुर नगरी के रहने वाले हैं। पोलासपुर नगरी में वहां भी भगवान पधारते हैं और बाहर उद्यान में विराजते हैं। गौतम स्वामी वहां पर भिक्षा के लिए जाते हैं और ये अतिमुक्त कुमार अपने साथियों के साथ में खेलने के लिए निकलते हैं, बाहर खेल रहे होते हैं ये। तभी ये देखते हैं कि ये कौन साधु आया है, गौतम स्वामी को देखते हैं और उनको देखकर जिज्ञासा रखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। कि मैं भिक्षा के लिए निकला हूँ और इस तरह से भगवान पधारे हुए हैं, मैं भिक्षा के लिए निकला हूँ, तो चलो भिक्षा में दिलवाता हूँ आपको अपने घर पर। वो घर पर ले गए हैं और वहां पर उनकी माता जो है वो भिक्षा देने के लिए बड़ी हर्षित मन से आती है और भिक्षा उनको दी जाती है। भिक्षा लेने के बाद वो फिर पूछते हैं अतिमुक्त कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं भी आपके साथ में चलूं। तो साथ में चला जाता है। उसका भगवान का दर्शन करके और मन होता है कि मैं भी प्रवर्ज्य अंगीकार करूं।
भगवान से उपदेश सुनने के बाद वो वापस आता है तो माता पिता से कहता है कि मुझे दीक्षा अंगीकार करनी है, प्रवृत्ति अंगीकार करनी है। माता पिता कहते हैं कि तुम क्या जानते हो, भी कुछ तुम समझते ही नहीं हो, तुम तो बालक हो, तुम अभी क्या दीक्षा के बारे में जानोगे। दीक्षा तो बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा कठिन दौर होता है, असी धारा व्रत के समान होता है। इस पर चलना कितना मुश्किल होता है, संयम जीवन में कितना त्याग तप होता है। 16 प्रकार के परिचय होते हैं, 22 प्रकार के परिचय होते हैं, उन परिचयों को सहन करना होता है। तो ये परिचयों को तुम कैसे सहन करोगे, तुमको तो अभी कोई समझ नहीं है संसार की और भोगों की, और कैसे त्याग करोगे। तो वो कहता है अतिमुक्त कुमार कि मैं जिसको जानता हूँ उसको नहीं जानता हूँ, जिसको नहीं जानता हूँ उसको जानता हूँ। बड़ी पहेली में बात करता है। माता पिता कहते कि ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि क्या जानता और क्या नहीं जानता है। कि मैं ये जानता हूँ कि जो आया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन कब मृत्यु को प्राप्त होगा ये मैं नहीं जानता हूँ। तो ये पहली गुत्थी का उत्तर दिया कि मैं ये जानता हूँ कि मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, लेकिन कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, ये नहीं मालूम है। इसी तरह से जिसको नहीं जानता हूँ उसको जानता हूँ, जिसको किसको नहीं जानता हूँ कि ये नरक से देव से कौन कौन किन किन कारणों से उत्पन्न होते हैं नरक देव आदि में, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सब अपने अपने कर्मों के अनुसार ही उत्पन्न होते हैं, ये मैं जानता हूँ। तो जिसको नहीं जानता हूँ उसको जानता हूँ, ये बड़े ही रोचक रूप में वहां प्रस्तुति हुई है। और इससे प्रभावित होकर के माता पिता उसको आज्ञा दे देते हैं। अतिमुक्त कुमार बचपन में ही दीक्षित हो जाते हैं, 8 वर्ष 9 वर्ष के रहे होंगे, दीक्षित हो जाते हैं, क्योंकि जितनी उम्र मिनिमम होती है दीक्षा की उसी में दीक्षा दी जाती है। 8 वर्ष की दीक्षा कम या 9 वर्ष की होने पर दीक्षा का विधान है, तो उसमें दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। लेकिन अपने बचपन के अनुसार निर्दोष जीवन वो जीते हैं, उनका सबसे अधिक संयम पर्याय रहता है, और संयम पर्याय रहता, खूब अध्ययन भी करते हैं, वो भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसे इसमें 3 वर्णन हमको बड़े प्राप्त होते हैं, एक तो गस्सु कुमार मुनि का, अर्जुन माली का और अतिमुक्त कुमार का, और एक सुदर्शन सेठ की भी कथा हमको इसमें मिल जाती है, जिसमें कितनी अपार श्रद्धा भक्ति है, दर्शन की आराधना कहें, सम्यक दर्शन की आराधना कहें, तो सुदर्शन सेठ का उदाहरण इसमें एकदम उपयुक्त उदाहरण है, जिसमें कितनी आस्था है, और आस्था के कारण से वो संलेखना संथारा भी स्वीकार करते हैं श्रावक होकर के भी, और निर्भीक होते हैं। भय, कोई उद्विग्न नहीं मन में, कोई अशांति नहीं, कोई भय नहीं, जो होगा जो देखा जाएगा, करके बैठ गए, मृत्यु को प्राप्त होगा तो हो जाऊंगा। ऐसा अलौकिक उदाहरण इसमें हमको प्राप्त होता है। इस तरह से ये 6 अध्ययनों के पश्चात 7वां अध्ययन जो इसमें आता है, 7वां वर्ग जो इसमें आता है, 7वें वर्ग में नंदा, नंदवती, नंदोत्तरा, नंद श्रेणिका आदि रानियां हैं। 13 रानियां हैं जो श्रेणिक राजा की रानियां होती हैं। श्रेणिक राजा से ये आज्ञा मांगती है, भगवान का उपदेश सुनती हैं, और भगवान श्रेणिक से आज्ञा मांग करके और दीक्षित हो जाती हैं, और इनको भी संयम पर्याय के पश्चात, तपस्या आदि के पश्चात मुक्ति की प्राप्ति होती, विविध प्रकार का ये तप करती हैं। अष्टम वर्ग जो है उसमें 10 अध्ययन हैं, और 10 अध्ययन ये भी श्रेणिक की रानियां होती हैं, काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, पितृसेन कृष्णा और महासेन कृष्णा। ये बड़ी तपस्विनी होती हैं, कठोर तप करती हैं। ऐसा तप करना तो बहुत कठिन काम, रत्नावली, कनकावली आदि तप ये करती हैं, जो तपस्या भी कितने ही वर्ष तक चलती है, कोई 3 वर्ष चल रही, कोई 4 वर्ष चल रही है, कोई अधिक चल रही है, और शरीर एकदम ऐसा हो जाता है जर्जर, हड्डियां बोलने लग जाती है, कड़ की आवाज हड्डियों में से निकलने लगती है। इस प्रकार की तपस्या करती हैं। 16 दिन लगातार उपवास किया, फिर पारणा किया, फिर 15 दिन उपवास किया, फिर पारणा किया, फिर 14 दिन उपवास किया, पारणा किया, फिर 13 दिन, इस तरह से चढ़ते हुए क्रम में, एक उपवास से लेकर 16 तक चढ़े पारणा करके, फिर 16 से नीचे उतरे, इस तरह से 16 तक चढ़ना, 16 तक उतरना, ऐसा क्रम 4 परिपाटी उसकी चलती है। एक बार तो सब काम गुणम गुणम गुणियम पारे पारितैनी ठीक प्रकार से जो है विगय के साथ में पारणा करती है। दूसरी बार जब पारणा करती है तो विगय के बिना पारणा करती है, और फिर लेप रहित पारणा करती है, उसमें किसी प्रकार का लेप भी नहीं होता, यानी चिकनाई नहीं होती बिल्कुल भी, और एक आयंबिल के साथ पारणा करती है। ऐसे 4 प्रकार से पारणा करके और
इस तरह से चढ़ने उतरने की तपस्याएं इसमें चलती है। ऐसी तरह से कनकावली तप में है, बस थोड़ा सा फर्क होता है कि कहीं तेला अधिक है, कहीं बेला अधिक है। और इस तरह से लघु सिंह निष्क्रीडित तप है, जिसमें सिंह के जैसे चरण आगे बढ़ते हैं वैसे ही इसमें तपस्याएं चलती है। महासिंह निष्क्रीडित, इनका विवेचन अलग से ही क्लास मांगता है, अलग से समझने के लिए कौन सा तप किस प्रकार का उसमें रूप रहा है। लघु सिंह निष्क्रीडित, महासिंह निष्क्रीडित, सर्वतोभद्र, महासर्वतोभद्र, इस तरह से अनेक प्रकार की तपस्याएं ये साध्वियां करती हैं और मुक्ति को प्राप्त करती हैं। शरीर की चिंता नहीं करती, शरीर से कितना इनका भेद ज्ञान रहा होगा, शरीर से कितने निरासक्त रही होंगी जब तपस्याएं की इन्होंने। तपस्या करना कोई मामूली बात नहीं, एक उपवास में भी किसी को जोर आता है, पर कोई मांस खमण भी कर लेता है, तो वो अपना शरीर के प्रति ममत्व तोड़ करके कोई तपस्या कर सकता है। शरीर को जो ज्यादा संभाल कर रखना चाहता है वो तपस्या नहीं कर सकता। तो शरीर के ममत्व का त्याग रख करके और तपस्या करना, और इस प्रकार की तपस्या की साधना जिसमें शरीर कड़कड़ की आवाज कर रहा है, शरीर की कोई परवाह नहीं की जा रही, लेकिन आत्मा उनकी उन्नत हो रही है, आत्मा की श्री वृद्धि हो रही है, ऐसी तपस्याएं करके रानियां जो है मुक्ति को प्राप्त करती हैं। ऐसा विवेचन हमको 8वें वर्ग में प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह बड़ा ही रोचक आगम है, जिसमें हमको भांति भांति के वर्णन प्राप्त होते हैं। इसमें ज्ञान की बात भी है, दर्शन की बात भी है, चारित्र की बात भी है, तप की बात भी है। तप तो भांति भांति का है ही है, और खास बात है कि सभी ने मुक्ति की प्राप्ति की है। तो ऐसे मोक्ष में ले जाने वाले इस आगम का अध्ययन निश्चित रूप से ही सबके लिए उपादेय है, और सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस किस तरह से तपस्याएं की जा सकती हैं। अभी इतना में हो गया है, संक्षेप में किसी के प्रश्न हो तो कीजिएगा। जी, डॉक्टर धर्मेंद्र चंद जी, बहुत ही विस्तारित रूप से और समय की पाबंदी के साथ आपने आज का व्याख्यान प्रस्तुत किया। बट जैसे ही आपने शुरू में कहा था वैसा ही अंतगढ़ दशांग सूत्र जो है सचमुच बहुत ही रोचक, और जिसमें मतलब कथा आती है तो बहुत कुछ सबको रुचि भी बनी रहती है, और सबको लगता है कि इतनी सारी कथा और कथा के साथ कितना कुछ इससे जुड़ा हुआ है। तो आपने उसकी बहुत ही विस्तार से बात की। 90 साधक, 90 जो ऐसी आत्मा है जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ, और ये मोक्ष उनकी प्राप्ति जिनको प्राप्त हुई है उसके बारे में आपने हमें बताया। शुरू में आपने अंतकृत दशा ये शब्द का हमें अर्थ बताया कि उसका अर्थ अंत करने वाले ऐसे साधकों की बात है जिन्होंने अपने इस ये जो शारीरिक जीवन का अंत करके मोक्ष की गति प्राप्त की। और एक दूसरा दशा मतलब स्थिति भी एक होती है। तो ये संसार के भ्रमण का जिन्होंने अंत किया, अपने 8 जो अपने कर्मों के बंधन से जो टूटे, छूट गए और मोक्ष प्राप्ति की, ऐसे आत्माओं का वर्णन इस ग्रंथ में है, ऐसा ये अंतगढ़ दशा सूत्र है। आप ये भी आपने हमें बताया कि स्थानकवासी परंपरा में पर्युषण के दरमियान भी इसका विशेष रूप से वांचन होता है, और इसके 8 अंग है। ये जो सूत्र है बड़ा ही प्रेरक है, और इसमें जो अरिष्ट नेमिनाथ हमारे 22वें तीर्थंकर और हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इन दोनों के शासन के समय के साधकों की बात आती है। और अरिष्ट नेमिनाथ के 41+10 और महावीर स्वामी के शासन के 16+23 23 इतने श्रवण श्रमणियों की बात इसमें आती है, उसके बारे में बताया। स्वाध्याय, ध्यान, भिक्षा, ये जिस तरह से एक साधु की जो दिनचर्या होती है, और ये लगातार ये दिनचर्या में हमेशा मस्त रहते हैं कि स्वाध्याय, ध्यान, फिर भिक्षा, फिर स्वाध्याय, ध्यान, निंद्रा त्याग। तो ये संयम का किसी ने 20 सालों तक पालन किया है, किसी ने 16 सालों तक पालन किया है, किसी ने अलग प्रकार की मतलब संयम लिया है। तो ये सबकी बात उसमें हमें अलग अलग श्रावकों के जो जीवन है उसके बारे में हमें पता चलती है। किसी ने अलग अलग प्रकार के जो तप किए हैं, ये तप का भी वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। और आपने बताया है कि अगर ये तप के बारे में बहुत कुछ बताना है तो अलग से पूरा एक लेक्चर की आवश्यकता होगी। सतियों की तपस्या की बात आती है, दत्तावली, कनिकावली, सर्वतोभद्र, सभी की बात भी आती है। जो 4 आपने कथा हमें बताई उसमें खास करके आपने हमें अर्जुन माली की कथा बताई, और गजस्सु कुमार की आपने कथा बताई हमें।
उसके बाद जो उसमें अति मुक्त कुमार और सुदर्शन शेठ, ये चारों के बारे में बताया। और ज्ञान साधना चरित्र तप के साथ ये जो एक ऐसा सूत्र है जो हमें किस तरह से संयम रखना है, किस तरह से अपनी साधना के साथ जुड़े रहना है, किस तरह सहनशीलता रखनी है, किस तरह प्रभु के प्रति, खास करके आपने सुदर्शन शेठ के प्रति बात करते हुए आपने कहा कि प्रभु के प्रति उसकी ऐसी एक आस्था थी, और वो आस्था ऐसी थी कि वो ये मोक्ष को प्राप्त कर सके। या फिर अति मुक्त कुमार जो थे, उनकी जो बात आपने कही कि बहुत ही मतलब रुचिपूर्ण वो बात है, जिसको मैं जानता हूँ उसे मैं नहीं जानता, और जिसको मैं नहीं जानता उसको मैं जानता हूँ। तो और फिर उसका जो आपने समझाया हमें कि जो आया है उसको मृत्यु तो प्राप्त होनी ही है, बट वो कब मृत्यु को प्राप्त करेंगे वो नहीं पता है। और नहीं जानता हो तो क्या नहीं जानता, कि कौन कहाँ से आया है, कौन सी योनि से आया है वो नहीं जानते हैं, बट जो भी है उनको अपने कर्म की गति से वो यहाँ पर आए हैं ये मैं जानता हूँ। तो और इस तरह से इतनी छोटी सी आयु में जिन्होंने इतनी समझदारी प्राप्त कर रही थी, ऐसे अति मुक्त कुमार को दीक्षा मिलती है, उनके माँ बाप उनको इस बात के लिए हाँ कहते हैं। तो ये 8 अध्यायों में जो अलग अलग राजाओं की बात है या फिर अष्टम वर्ग की बात है, अलग अलग आपने सारे वर्ग हमें बताए कि पहले वर्ग में क्या आता है, दूसरे वर्ग में क्या आता है। तो मेरे ख्याल से पहले 5 वर्ग में अरिष्ट नेमि के समय की बात आती है, और पीछे के जो 3 वर्ग है वहां महावीर प्रभु के शासन की बात आती है। गज सुमार की कथा के बारे में मैं वापस नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में शायद पता होगा। वैसे ही अर्जुन माली की कथा है, और अर्जुन माली की कथा को भी लोग जानते होंगे। सोविल ब्राह्मण ने जो किया था और किस तरह से उस समय गत्सु कुमार ने अपना संयम बनाए रखा, और एक ही रात्रि में उनको मोक्ष प्राप्त हुई। मतलब ये जब आप कह रहे थे तभी भी हमें ऐसा लग रहा था कि ऐसा संयम प्राप्त करना कितनी मुश्किल हमें लगता है, बट ऐसे हमारे सामने कुछ उदाहरण है। तो बहुत ही रोचक रूप से डॉक्टर धर्मचंद जी जैन ने आज हमें इस सूत्र के बारे में बताया है। सर, सब लोग इतने मस्त हो गए थे आपके व्याख्यान में कि कुछ ज्यादा प्रश्न नहीं आए हैं, किंतु योगेश शाह जी का एक प्रश्न आया है। और योगेश शाह जी को ऐसा लग रहा है कि बाह्य तप को ज्यादा फोकस दिया जाता है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि व्हाई मोर फोकस इज गिवन टू बाह्य तप ओनली। ऐसा है, तप तो आभ्यंतर भी किया जाता है, बाह्य भी किया जाता है। प्रमुखता देने की कोई बात नहीं है, प्रमुखता से उसका वर्णन हो गया है। प्राय जो आभ्यंतर तप होता है, उस आभ्यंतर तप की साधना हम दिखा नहीं पाते कि कौन किस प्रकार से करता है। बाकी आभ्यंतर तप तो आवश्यक है, जैसे ध्यान साधना है तो आभ्यंतर तप में आती है। तो गस्सु कुमार ने तो ध्यान साधना ही की है, तो ध्यान साधना का ही वो रूप है जिसमें शुक्ल ध्यान में पहुंच गए हो। और बिना ध्यान के तो कोई मुक्ति को प्राप्त करता ही नहीं है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन दो ध्यान में ही, विशेष रूप से शुक्ल ध्यान में ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो शुक्ल ध्यान में तो हर एक ही जाता है, और शुक्ल ध्यान तो आभ्यंतर तप है। तो उसका वर्णन भले इसमें नहीं हुआ हो, पर मुक्ति के जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में शुक्ल ध्यान का होना अत्यंत आवश्यक है। शुक्ल ध्यान में सारे ही साधक गए हैं, तपस्या बाह्य तप के माध्यम से गए हों। बाह्य तप तो द्वार है अभ्यंतर तप में जाने का। बाह्य तप करते हैं तो अभ्यंतर तप तो उनका होता ही जाने का द्वार है, और अभ्यंतर तप भी होता है तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। केवल बाह्य तप से मोक्ष नहीं होता। अभ्यंतर तप में ध्यान साधना, स्वाध्याय है, स्वाध्याय भी तो अभ्यंतर तप है, ध्यान भी अभ्यंतर तप है, विनय भी अभ्यंतर तप है। तो प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग करते हैं। ये अभ्यंतर तप की साधना तो होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भले उसका वर्णन करें नहीं करें, कितना किया गया है। और बाह्य तप चूंकि हमको आकर्षित करता है विशेष रूप से, इसलिए बाह्य तप की चर्चा कर दी जाती है ज्यादा। बाकी जब कोई संलेखना संथारा करता है तो अगर वो बाहर का ही तप करता है तो उसका कोई मुक्ति होने वाली नहीं है, जब तक अभ्यंतर नहीं जुड़ेगा, जब तक उसके मन में विनय भाव नहीं होगा, प्रायश्चित नहीं होगा पूर्व पापों का, उनको कैसे वो क्षय कर पाएगा। और शुक्र ध्यान नहीं होगा तो कैसे मुक्ति की प्राप्ति होगी, वो तो सब होता ही है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बाह्य तप का ही वर्णन या बाह्य तप ही जो है वो पर्याप्त है। वर्णन करने में हो सकता है उसमें थोड़ा सा इंगित ज्यादा नहीं किया, फोकस नहीं किया, लेकिन वो उसको गुजरता भी है, साधक अभ्यंतर तप से अवश्य गुजरता है। जी, थैंक यू सर।
और एक प्रश्न छोटा सा आया है यहाँ पर, व्हाट्सएप पे आया है सर। प्रश्न ये पूछा है कि व्याख्यान के दौरान यहाँ 14 महापूर्वों की बात हुई थी, तो हम्म, क्या उस समय 14 महापूर्व थे बिल्कुल थे। अरिष्ट नेमि के समय? हाँ, बिल्कुल थे। ये तो पहले से ही चले आ रहे हैं 14 पूर्व तो। और 11 अंग आदि भी जो है ना, ये देखिए हर तीर्थंकर के काल में ये जो आगम होते हैं, वो आगम कहा तो ये जाता है कि शाश्वत हैं, लेकिन शाश्वत तो वो अर्थ की दृष्टि से है, घटनाएं तो उसमें बदल सकती हैं, उसमें वर्णन का अंतर आ सकता है घटनाओं में, लेकिन जो अर्थ रूप वाणी है वो वही रहती है। तो उस समय भी ये अंग आगम थे 12 अंग, पर अब जो घटनाएं हैं वो अलग प्रकार के अंग आगम हो सकते हैं, उस समय अलग प्रकार के रहे होंगे, उनमें कथानकों का अंतर हो सकता है। थैंक यू सर। आपके व्याख्यान के दौरान सर और एक चीज का उल्लेख हुआ था, विपुलगिरी का, हम्म, विपुलगिरी पर्वत पे जाकर, तो क्या ऐसा कोई तीर्थ इस समय है? ये राजगृह के आसपास होना चाहिए, उस तरफ। जी। हम्म, जी सर। तो आज हम इतने ही प्रश्न के साथ, आपकी अनुमति के साथ हम यहाँ रुकते हैं। बहुत ही बखूबी से आज आपने हमें क्षमा, सहनशीलता, स्वाध्याय आदि के बारे में बहुत ही रुचिपूर्ण रूप से बताया है। और इस आगम में एक कथानक जुड़ जाने की वजह से एक ज्यादा समय तक लोगों के मन में याद रहेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। हम्म। तो मैं जैन साहित्य अकेडमी ट्रस्ट के सारे स्वाध्यायों की ओर से डॉक्टर धर्मचंद जी जैन का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सर, नियमित रूप से आप जिस तरह से हमें आगम का एक परिचय करवाते हैं, हमें स्वाध्याय करवाते हैं, और दिन ब दिन हमें ये एक समझ हमारी प्राप्त हो रही है, उसके लिए हम शब्दों से जितना भी कहे वो कम ही रहेगा। मैं जैसे इसमें संलेखना संथारय का वर्णन है ना, वो भी इसमें इस तरह से आया है हाँ हाँ। कि दो नमोत्थुणम दे करके और प्राणातिपात आदि, मृषावाद आदि पापों का प्रत्याख्यान करते हैं पुनः, और भूमि की प्रतिलेखना करते हैं, फिर वहां बैठ करके और संथारा करते हैं, ये सारा वर्णन उस तरह से ही। महाप्रतिमा भी वो करते हैं गस्सु को मालूमणि, ये विधि सहित उसमें उल्लेख हुआ है। ऐसे छोटी छोटी बातें भी जिनका मैंने शायद इसमें कहा नहीं है, पर वो सब महत्वपूर्ण है। पूरा आगम पढ़ने पर हमको और ज्यादा बोध होगा। शायद बहुत धन्यवाद। सारी छोटी छोटी बात यहाँ पर बताई है, इसीलिए उसका वांचन आज भी होता है, ताकि हाँ, साधक वो सारी बातों को समझ सके। जी जी। प्रणाम। जय जिनेन्द्र सभी को। जय हिंद।